एवरीवन, वन शॉट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर नंबर 7.1 पढ़ेंगे। देखेंगे पहली सवाल क्या दिया गया है। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है √h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। इसको हम मान लेंगे x1 ये हमारा, y1 ये हमारा, h2 और y2 ये हमारा है। तो यहाँ पे h2 के स्थान पे मान रखेंगे। h2 का मान हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। x1 का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। और y2 का हमारा मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। और यहाँ पे y1 का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे। 4 में से 2 गए तो कितने बचे, 2। 2 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, -2 बचेगा। -2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 का अगर हम करने निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब अगली सवाल देखेंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगली सवाल देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी की सूत्र लगाएंगे। क्या होता है, √h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। h2 के स्थान में मान रखेंगे। x ये हमारा है x1 y1, ये हमारा h2 y2 है। तो यहाँ पे h2 का मान हमारा कितना दिया, -1 दिया गया है। और x1 का मान कितना दिया है, -5। तो यहाँ सूत्र में माइनस है और वहाँ पे -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा। प्लस y2 के स्थान पे 3 दिया गया और y1 का मान कितना है, 7 है। तो यहाँ पे जोड़े घटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना बचे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस यहाँ 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। -4 बचेगा। -4 को वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 16 क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 का हम करने निकालेंगे कितना हो जाएगा, देखते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32 होता है। यहाँ पे 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, तो 4 बाहर निकलेगा, √2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगली सवाल देखेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे h2 के स्थान पे कितना मान दिए, यहाँ पे लिख लेंगे मान, x1 y1 x2 y2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे h2 हमारा कितना दिया गया, -a दिया गया है। और x1 कितना दिया, +a दिया गया। तो यहाँ -a +a हो गया। प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है, -b दिया गया है। y1 कितना दिया गया है, b दिया गया। यहाँ -a मिलकर -2a हो जाएगा। और यहाँ -b मिलके -2b हो जाएगा। इसका होल पावर करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा किस में, करणी में हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 को क्या, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लेंगे। तो यहाँ करणी के बाहर निकालेंगे, 2 हो जाएगा। 4 2 का वर्ग हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी सवाल देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या, अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें 2 शहर दिए गए हैं, ए और बी दिए, और उनके बीच का क्या ज्ञात करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, h2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मान देखेंगे, ये हमारा दिया गया है x1, ये हमारा दिया गया है y1, और ये हमारा दिया गया है h2, और ये y2 दिया गया है। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, h2 हमारा कितना दिया, 36 दिया, और x1 हमारा कितना 0 दिया गया, प्लस y2 हमारा कितना 15 -0 दिया गया y1। यहाँ पे 36 कितना बचेगा, 0 जाएगा तो 36 हो जाएगा। प्लस 15 में से 0 जाएगा तो 15 बचेगा। यहाँ 36 का वर्ग क्या होता है, 1296 होता है। प्लस 15 15 225 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा निकल के 1521, जो कि 39 का हमारा क्या होता है, वर्ग होता है। अब यहाँ पे कह रहा है दो शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा फिगर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो संरेखी का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा में, अर्थात एक सीधी रेखा में जो बिंदु हो वही हमारा क्या होता है, संरेखी होता है। यहाँ पे अर्थात चेक करेंगे,
ए बी का मान निकालेंगे, फिर बी सी का मान निकालेंगे और फिर ए सी का मान निकालेंगे। देखते हैं कि एक ही रेखा में स्थित है कि नहीं है। तो देखते हैं, चलिए ये देखते हैं। ए बी का मान निकालते हैं, अर्थात ए से बी के बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। यहाँ पे h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ h2 हमारा कितना दिया है, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा a है, ये b है, ये c है। तो ये हमारा ए बी के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो h2 हमारा कितना है, 2 है, x1 कितना है, 1 है, प्लस y2 हमारा कितना है, 3 है, y1 कितना है, 5 है। यहाँ पे 2 में से गए 1 बचेगा, यहाँ में 5 में से 3 गए तो -2 बचेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ेंगे 5, अर्थात ये हमारा 5 निकल गया। अब अगला देखेंगे बी सी, अर्थात इन दो बी सी के बीच बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ निकालेंगे h2 हमारा कितना है, 2 है, और यहाँ पे x1 कितना है, -2 है, और यहाँ पे y2 हमारा कितना है, 3 है, और यहाँ पे x1 y1 कितना है, -11 है। तो इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नहीं, इसका प्लस माइनस का अंदर वर्ग कर लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का 2 2 4 हो गया, और 4 का वर्ग क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 11 और 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि 14 का वर्ग कितना होता है, 196 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, कितना हमारा निकले, 212, अर्थात बी सी हमारा 212 निकल गया करने में। अब ए सी हमारा कितना दिए गए हैं, ए सी हम निकालेंगे। तो यहाँ पे ए सी निकालेंगे, h2 हमारा कितना दिया गया है, h2 हमारा 1 दिया गया है, और x1 कितना दिया गया, -2 दिया गया, प्लस ये y2 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, और y1 कितना दिया है, -11 दिया है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 2 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा, 16, 16 का वर्ग कितना हो, 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे अंडर रूट 2, इसको ऐड करेंगे कितना निकल, अंडर रूट 265 निकल के आएगा, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अर्थात एक ही रेखा में तीनों अलग अलग माने निकल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं है, तो अर्थात इसलिए ए बी व सी संरेखी नहीं है। देखेंगे बच्चों, चूँकि ए बी प्लस बी सी इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा ए सी के इक्वल नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी व सी संरेखी नहीं है। अगली सवाल देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात यहाँ पे चेक करेंगे समद्विबाहु जिसकी दो भुजा क्या हो जाए, समान हो जाए, वही हमारा क्या होता है, समद्विबाहु है। यही हमको चेक करना है, समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो आइए बच्चों चेक करते हैं। तो यहाँ पे ए बी का मान निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या होता है, ए बी के बीच की दूरी क्या है, h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे h2 हमारा कितना दिया है, 6 दिया गया है। तो यहाँ पे h2 हमारा 6 दिया गया, इसको हम h2 मान लेंगे, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, h2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे h2 हमारा कितना दिया है, 6 दिया गया, हमारा x1 कितना दिया गया है, 5 दिया गया, और प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और y1 हमारा कितना दिया गया है, -2 दिया गया। अब यहाँ पे 6 में से 5 के कितना बचे, एक का वर्ग 1 ही होता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 प्लस एक क्या निकल गया, 37 अंडर रूट निकल गया। अब हम बी सी के बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे h2 हमारा कितना है, 6 है, इसको हम कुछ देर के लिए x1 y1 मान लेंगे, और यहाँ पे h2 x1 माने ही है, तो इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ h2 हमारा कितना है, 6 है, और x1 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस y2 हमारा 4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है, और यहाँ पे y1 हमारा कितना दिया गया, -2 दिया गया है, -2। यहाँ पे देखेंगे 6 में से 7 कितना बचेगा, -1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ -1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36 और 36 और 1 37, अंडर रूट हमारा कितना निकल गया, 37। यहाँ पे अब तीसरा निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमको ऑलरेडी 2 मिल चुके हैं, अर्थात 2 भुजाएं क्या वो बराबर मिल चुके हैं। चूँकि ए बी बराबर बी सी है, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बच्चों।
किसी कक्षा में मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? चमेली इसमें सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो यहाँ पे दो लोग हैं। एक लोग पूछ रहे हैं, चंपा पूछ रहे हैं चमेली से, क्या तुम्हें नहीं सोचती हो कि ए, बी, सी, डी एक वर्ग है? तो यही बताना है कि चमेली इससे सहमत नहीं है, क्या ये वर्ग है कि नहीं है, ये बताना है हमको। तो यहाँ सिंपल से दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस सूत्र से हम मदद से हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कि बच्चों हम जानते हैं, वो फिगर हम पहले बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ समचतुर्भुज का भी सारी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। अर्थात वर्ग भी सारी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समान होते हैं, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। अर्थात यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदुओं की मदद से इसको हल करेंगे, देखेंगे वर्ग है कि नहीं है। तो चेक करते हैं, पहले हम ए, बी के बिंदु के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 को होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे x1 इसको मान लेंगे, x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे x2 हमारा कितना दिया है, 6 दिया है, और x1 हमारा कितना है, 3 दिया गया है, y2 हमारा कितना दिया है, 7 दिया गया है, y1 कितना दिया है, 4 दिया गया है। 6 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 के वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 4 अगर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के वर्ग कितना करेंगे, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम निकालेंगे BC के बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। अब इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, ऑलरेडी हम x2 y2 मान चुके हैं। तो यहाँ x1 y1 अच्छा x2 हमारा कितना दिया गया है, नहीं तो इसी को मान लेते हैं x2 और इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x2 हमारा कितना है, इसको मान लेते हैं यहाँ इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ x2 हमारा 9 दिया गया, x1 हमारा कितना दिया है, 6 दिया गया, और प्लस हमारा y2 हमारा कितना दिया है, 4 दिया गया है, और यहाँ पे y1 कितना दिया गया है, माइनस अर्थात 7 दिया गया। तो यहाँ -7 हो जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बजे, और यहाँ पे 4 में से 7 जाएगा तो -3 बचेगा। 3 3 का 9 हो जाएगा, और -3 का वर्ग करेंगे 9 ही आएगा। तो यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा। अर्थात अभी तक हमारे दो भुजाएं क्या वो समान दिख रही हैं, अर्थात ए बी और बी सी। अब अगली भुजा निकालेंगे सी डी। यहाँ पे देखेंगे सी डी, इन दोनों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना, x2 हमारा कितना है, 9 है, और x1 कितना है, 6 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और y1 कितना दिया है, 1 दिया गया है। तो 9 में से 6 जाएगा, 3 में इसका वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में से गए 3 का वर्ग करेंगे 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक हम देखें ए बी और बी सी और सी डी भुजाएं क्या है, समान ही निकल रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, हल करेंगे डी ए की भुजा हल करेंगे। तो यहाँ हमारा डी ए मानेंगे, x2 हमारा कितना है, 6 है, माइनस x1 कितना है, 3 है। अब यहाँ पे ये y2 हमारा कितना 1 है, और यहाँ पे y1 कितना है, 4 दिया गया है। 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, 3 को वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 4 में से 1 गैन कितना बचेगा, -3 बचेगा, -3 को वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 9 18 था। तो यहाँ से हमें पता चला चारों भुजाएं क्या है, आपस में समान है, क्योंकि ये ए बी हमारा कितना 18 निकल के आया है, और यहाँ पे देखेंगे बी सी भी हमारा 18 निकल, रूट में 18 निकला है। यहाँ पे सी डी देखें तब वो भी हमारा रूट 18 निकला है, और डी ए निकाले हैं वो भी हमारा रूट 18 है। अब यहाँ पे देखते हैं विकर्ण चेक कर लेते हैं, क्या हमारे ये विकर्ण जो है समान है कि नहीं। अर्थात ए सी और बी डी निकालते हैं। तो यहाँ पे ए सी और बी डी को निकालें, ए सी पहले हम निकालते हैं। तो अर्थात यहाँ से ए सी निकालते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी इसकी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना निकल गया है, 9 - 3, अर्थात x2 हमारा 9 है, x1 कितना है, 3 है, प्लस y2 हमारा 4 है, y1 भी हमारा 4 है। तो यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा, कितना 6 बचेगा।
6 का वर्ग हो गया प्लस यहाँ 4 में 4 गया 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 का 6 छंग 36 और 6 का वर्ग कितना 36 वर्ग 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे 36 किसका वर्ग होता है 6 को होता है। अब यहाँ पे हम बी डी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालेंगे बी डी के, तो यहाँ हमारा x2 हमारा कितना दिया गया है 6 दिया गया और x1 कितना दिया है 6 दिया गया है, प्लस यहाँ पे y2 हमारा कितना दिया 1 दिया गया है और y1 कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो यहाँ पे 6 में 6 गया 0 हो जाएगा, 1 में 7 गया -6 बचेगा, -6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, अगर 36 6 का वर्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा AC और BD भी दोनों क्या हैं विकर्ण हमारे समान दिख रहे हैं, 6 6 आ रहे हैं। यहाँ पे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA अर्थात सभी भुजाएं हमारी आपस में समान है और AC और BD भी क्या है समान है, इसलिए ABCD एक क्या है वर्ग है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम बच्चों देखिए, अभी तक बच्चों अगर सारे सवालें समझ आ चुके हैं तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ये किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है।